तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ CSIR नेट जून 2016 फिजिकल साइंस क्वेश्चन इज, और हम आज देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के क्वेश्चंस. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्पेसिफिक हीट पर मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस ऑफ अ डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल एट हाई टेम्परेचर इज. तो क्वेश्चन में गिवन है कि जो स्पेसिफिक हीट होगी पर मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस ऑफ अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एट अ हाई टेम्परेचर, मीन्स हमें हाई टेम्परेचर पे निकालना है स्पेसिफिक हीट. सो हम जानते हैं अगर कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो मीन्स वो दो मॉलिक्यूल से बना हुआ है. और ये जो हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो गिवन है क्वेश्चन में, तो जो एक मॉलिक्यूल होगा उसके कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे. एक मॉलिक्यूल का 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, क्योंकि एक्स वाई और जेड 3 डायरेक्शंस होती है जहाँ पे मॉलिक्यूल रोटेट कर सकता है या रोटेट कर सकता है. सो बेसिकली एक अगर हम एक स्पेस में जो एक मॉलिक्यूल होता है वो 3 डायमेंशनल्स में होता है, एक्स वाई और जेड. तो इसीलिए एक मॉलिक्यूल का 3 लिया है. और ऐसे ही डाई एटॉमिक है तो दूसरे मॉलिक्यूल का भी कितना होगा, 3 होगा. और ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्योंकि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो ये कंबाइन होंगे, यानी कि दे आर कंबाइंड, यानी बॉन्ड बना होगा. दो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास H2 हो गया, I2 हो गया. तो ये दोनों मॉलिक्यूल एक बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे. एक बॉन्ड का मतलब है कि इनका जो मोशन होगा वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा क्योंकि कनेक्टेड हैं. तो यहाँ पे जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला होता है 3n - k, जहाँ पे n होता है नंबर ऑफ पार्टिकल और k होता है कॉन्स्टेंट यानी कि जो बॉन्ड या फिर जो रुकावट है जो उनके मोशन में वो. तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 3 × 2 - 1 = 5, यानी कि हमारे पास जो f है, f मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो हमें मिल गया है 5. क्योंकि 5 हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो जब हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे Cp का फॉर्मूला होता है Cp इज़ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज़ गिवन एज F + 2/2 into R. F is degree of freedom and CV is F/2 into R. F is degree of freedom. तो जब हम यहाँ पे CV निकालेंगे, सो बेसिकली हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि हाई टेम्परेचर पे निकालना है. हाई टेम्परेचर के लिए हम यहाँ पे एक और क्वांटिटी को ऐड करते हैं और वो होती है वाइब्रेशनल. तो 2 वाइब्रेशनल मोड होते हैं, तो इसीलिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो नॉर्मल तो 5 आएगा, लेकिन हाई टेम्परेचर की वजह से +2 करेंगे तो 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास आ गया. तो जब हम CV निकालेंगे तो कितना आएगा, F/2 यानी 7/2 kV, which is 3.5 kV. that is option number B. Now the next question is when ideal monoatomic gas expanded adiabatically, means एक monoatomic gas यानी कि एक ही मॉलिक्यूल है और वो एक्सपेंड हो रही है adiabatically from initial volume V0 to 3 V0. इनिशियल वॉल्यूम V0 है, फाइनल वॉल्यूम 3 V0 है. इट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम T0 to T, यानी कि फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर T0 है और फाइनल टेम्परेचर T है. हमें यहाँ पे निकालना है रेशियो ऑफ T एंड T0. सो क्वेश्चन के अंदर हमें बेसिकली एक पॉइंट पकड़ना है कि ये कैसा है, ये एडियाबैटिकली एक्सपेंड हो रहा है. एडियाबैटिकली में जो रिलेशन होती है वो होती है PV गामा = कॉन्स्टेंट. अब हमें यहाँ पे टेम्परेचर वॉल्यूम दिया हुआ है और टेम्परेचर का रेशियो फाइंड आउट करना है, यानी कि जो रिलेशन हमारे पास PV में है वो रिलेशन हमारे पास टेम्परेचर और वॉल्यूम में होनी चाहिए आगे प्रोसीड करने के लिए. सो कन्वर्जन के लिए हम जानते हैं कि PV = nRT होता है. यहाँ से हम P को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, nRT/V. यही वैल्यू हमने यहाँ रखी है, तो ये हो जाएगा nRT1/V1 इंटू V1 गामा = nRT2/V2 इंटू V2 गामा. यहाँ से nR कैंसल्स आउट टू ईच अदर, सो इट विल बिकम T1 V1 गामा -1 = T2 V2 गामा -1. अब बेसिकली हमें गामा निकालना है, तो गामा का फॉर्मूला होता है Cp/Cv. मोनो एटॉमिक गैस के लिए Cv, मोनो एटॉमिक मीन्स एक सिंगल मॉलिक्यूल में 3 रूट होते हैं. 3 कैसे, एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शंस में होता है. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, मोनो एटॉमिक का 3 होता है. तो Cv = कितना होगा, 3/2R एंड Cp विल बी Cv + R विच इज़ 5/2R. तो गामा होता है Cp/Cv विच इज़ 5/3. यहाँ पे हम रखेंगे 5/3 T1 इज इनिशियल टेम्परेचर इज T0 इंटू V0 5/3 - 1 = T 3 V0 5/3 - 1. यहाँ से हमें कितना मिलेगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा T/T0 का वैल्यू हमें मिलेगा V0/3 V0 और पावर आएगी 2/3. V0 कैंसिल आउट टू ईच अदर, सो इट विल बिकम 1/3 पावर 2/3. ऑप्शन नंबर B.
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉक्स ऑफ वॉल्यूम वी कंटेनिंग n मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस. ओके, सो एक बॉक्स है हमारे पास जिसका वॉल्यूम वी है और वहाँ पे n मॉलिक्यूल्स है आइडियल गैस के. इनिशियली डिवाइडेड बाय अ वॉल विद अ होल इनटू 2 कंपार्टमेंट्स, यानी कि एक वॉल है, ये 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गया है. पहले जो था टोटल वॉल्यूम वी है, अब ये वॉल की वजह से 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गया है. इफ़ द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कंपार्टमेंट इज़ वी, स्मॉलर कंपार्टमेंट का वॉल्यूम है v/3. सो टोटल वॉल्यूम इज़ v, स्मॉलर कंपार्टमेंट का v/3 है, तो दूसरे कंपार्टमेंट का कितना होगा v माइनस v/3 विच इज़ 2v/3, v माइनस v/3 विच इज़ 2v/3. नाउ नेक्स्ट इज द वेरिएंस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स. सो हमें यहाँ पे प्रोसीड करने के लिए वेरिएंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए. वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर विच इज इक्वल टू एन पी क्यू. पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू क्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. सो कंपार्टमेंट ए है, सो पी ये वाला प्रोबेबिलिटी होगा और बी का जो प्रोबेबिलिटी होगा उसे हमने लिखा है क्यू से. सो पी ए इज नथिंग बट पी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपार्टमेंट ए विल बी इक्वल्स टू कितना कंटेंट है v/3. सो v/3 टोटल वॉल्यूम इज v विच इज इक्वल्स टू 1/3. सिमिलरली q विल बी 2v/3 अपॉन v इक्वल्स टू 2/3. वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू एन पी क्यू इक्वल्स टू एन. नाउ हियर p का वैल्यू कितना है हमारे पास, p का वैल्यू है हमारे पास 1/3 इंटू 2/3. एन पी क्यू हम यहाँ पे लगा देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2n/9. ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 4. A gas of non-relativistic classical particle in one-dimensional potential Vx equals to alpha x. पार्टीशन फंक्शन हमें यहाँ पे निकालना है. पार्टीशन फंक्शन इज़ नथिंग बट हमें यहाँ पे z का वैल्यू निकालना है. गिवन है नॉन रिलेटिविस्टिक क्लासिकल पार्टिकल इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल. सो बेसिकली हमें यहाँ पोटेंशियल दिया हुआ है. जब भी क्वेश्चन में हमें पोटेंशियल गिवन हो तो इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक है जो अभी हम देखेंगे. सो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पे आपको पोटेंशियल गिवन है और पार्टीशन फंक्शन पूछा गया है तो इसके लिए एक ट्रिक है जो है 2πm kBT अपॉन एच स्क्वायर और पावर d/2 माइनस इन्फिनाइट टू इन्फाइनाइट e की पावर माइनस v अपॉन kBT d/2. सो ये ट्रिक से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं. d यहाँ पे डायमेंशन है, जैसे हमें 1d दिया हुआ है तो d का वैल्यू 1 हो जाएगा. पोटेंशियल हमको अल्फ़ा एक्स दिया हुआ है. सो z इक्वल्स टू 2πm kBT अपॉन एच स्क्वायर. डी की जगह 1/2 रखेंगे इनटू, क्योंकि यहाँ पे लिमिट है माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट, सो 2 आगे लेकर हम 0 टू इन्फाइनाइट लिमिट को ब्रेक करेंगे. 0 टू इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स अपॉन kBT इंटू डी एक्स, क्योंकि v की वैल्यू हमने रख दिया है यहाँ पे अल्फ़ा एक्स. सो z इक्वल्स टू 2πm kBT अपॉन एच स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू 2. और जब हम इसका यहाँ पे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सो ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स अपॉन kBT का इंटीग्रेशन होगा ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स अपॉन kBT डिवाइडेड बाय अल्फ़ा अपॉन kBT. जब और इसमें जब हम लिमिट रख देंगे तो हमें z का वैल्यू मिल जाएगा पार्टीशन फंक्शन का विच इज़ √8πm अपॉन बीटा क्यूब अल्फ़ा स्क्वायर एंड एच स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The internal energy ET of a system at a fixed volume is found to depend on the temperature T. ET equals to AT square plus BT4. Then the entropy. हमें यहाँ entropy find करनी है और हमें यहाँ पे internal energy given है. Whenever such type of question is given, so we know that CV is dE/dt. हम यहाँ पे स्पेसिफिक हीट निकाल लेंगे तो CV इक्वल्स टू dE/dt होता है. सो d/dt ऑफ AT स्क्वायर प्लस BT4 विल बी इक्वल्स टू 2AT प्लस 4BT क्यूब. एंड एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है S इक्वल्स टू इंटीग्रेशन CV dt अपॉन T. सो इंटीग्रेशन करने से पहले हमारे पास जो ये है इसको हम क्या करेंगे, T से डिवाइड कर देंगे. CV को T से जब हम डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम 2A प्लस 4BT स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt विल गिव 2AT प्लस 4/3BT क्यूब विच इज़ ऑप्शन नंबर C. द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस June 2016 is consider a gas of cesium atoms at a number density of 10 की power 12 atoms per centimeter cube. Cc is centimeter cube. When typical interparticle distance equal to the thermal de Broglie wavelength of particle, the temperature of gas will be nearest to. हमें mass of cesium दे रखा है 22.7 into 10 की power minus 26 kg. सो बेसिकली टू डू दिस वी नो दैट हमें यहाँ पे एक रिलेशन याद होना चाहिए n लैम्डा क्यूब इक्वल्स टू 1.
एन यहाँ पे नंबर डेंसिटी है, दैट इज़ नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। ये गिवन है मैम 10⁻12 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। पहले हम इसे मीटर क्यूब में करेंगे तो ये आएगा 10⁻12 एटम्स अपॉन 10⁻⁻6 मीटर क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू 10⁻18 एटम्स पर मीटर क्यूब। एक जनरल जो फॉर्मूला होता है लैम्डा का और टी का वो होता है लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन √2πm/kBt। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट लैम्डा स्क्वायर इंटू 2πm/kBt इक्वल्स टू h स्क्वायर। टेम्परेचर यहाँ से हम निकाल लेंगे h स्क्वायर अपॉन 2πm/kB इंटू लैम्डा स्क्वायर। सो आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज़ ऑफ h, kB एंड लैम्डा वी विल गेट टेम्परेचर इक्वल्स टू, और ये सब हम जब यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमको अप्रॉक्सीमेटली 2 × 10⁻⁻8 केल्विन के इक्वल मिलेगा।